हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की बात। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कल के टेस्ट में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसी क्रम में देखते हैं कि पहला प्रश्न था वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 का मान ज्ञात करो। यहाँ पे दोस्तों जो है हमें 3 का वर्गमूल निकालना है और 3 के गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते हैं, खुद अभाज्य संख्या है। वही काम 2 के लिए है। तो भाग और वर्गमूल 2, तो हमने 3 लिख लिया, लाइन कर ली। अब दशमलव लगा के जोड़े बना लिए। कम से कम दशमलव के 3 अंकों तक निकालना होगा। तो दशमलव के पीछे एक जोड़ा बना, आगे 1 2 3 और एक और जोड़ा, क्योंकि 3 अंकों तक निकालेंगे तो 4 जोड़े बनाएंगे। अब 3 के लिए 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाता है। 1 में 1 गुणा किया, 1 का 1 हुआ, 1 और 1 जोड़ दिया, इधर आ गया 2। 3 में से 1 गया 2 और ये 2 0 1 जोड़ा आ गया। यहाँ पे 5 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 7 देखो हो सकता है शायद, तो दशमलव का चिन्ह है, यहाँ भी दशमलव हो गया। 7 7 7 7 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 आ गया। 200 में से 189 घटा देंगे, 11 बचेगा। ये एक जोड़ा और नीचे आ जाएगा। जोड़ देंगे 7 और 7 14, हासिल लगा 1 2 और 1 3। यहाँ पे अब देखो 1100 है। 3 देखते हैं क्या होता है। 3 आ जाएगा क्या? 343 में गुणा करेंगे 3 का। 3 का 9, 4 या 12, 2 हासिल लगा 1, 3 का 9 1 10। तो ये अब 3 से चला जाएगा, 3 3 3 और गुणा करके लिख देंगे 3 का 9 1029। घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और ये कुछ नहीं बचा पीछे। तो अब फिर से एक जोड़ा जो है ये आ गया नीचे, इधर जोड़ देंगे 3 और 3 6 4 3। अब फिर से देखते हैं, इधर ये 2 चला जाना चाहिए। तो 2 2 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6। तो इधर जो है फिर से घटा देंगे, ये 2 इधर भी लिख देंगे ऊपर, और ये 10 में से 4 गया, आ गया मेरा 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 9 गया 1, तो ये 176। इधर 2 और 2 4 और ये 6 4 3 जोड़ के लिख दिया। अब जो है अंत में एक जोड़ा जो है वो भी हम लोग नीचे लिए आए। अब इसमें जो है एक भी रखेंगे तो ये संख्या इससे ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारा रहेगा 0 0 0 और ये गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0। जोड़ने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे घटाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक हम सिर्फ निकालेंगे इसको। तो इधर हम लिख देंगे वर्गमूल 3 बराबर, ये संख्या कितनी आ गई, ये 1.7320। अंतिम अंक को हटाने पे ये चूँकि 5 से कम है 0, तो इसका मतलब 1.732 और ये हमारा जो है आंसर था। दोस्तों, करते क्या हैं लोग, 3 देख के सीधा 3 3 9 कर देते हैं, उसी में गलती हो जाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं वर्गमूल 2 का मान निकाल के। तो उसके लिए भी हमने 2 लिख लिया, दशमलव 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़े दशमलव के कर लिए। यहाँ पे 2 है तो 1 एकम 1, 1 का गुणा 1, ऊपर भी 1 हो जाएगा, बाद में दशमलव है, दशमलव भी लगा दिया। 1 और 1 हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये 0 आ गए तो 100 हो गया। यहाँ पे 4 4 4 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौको 96 जोड़ दिए, 24 में 4 हो गए 28, 96 में से 100 गए 4 बचे। दूसरा जोड़ा आ गया 400। 1 2 रखेंगे तो हो जाएगा ज़्यादा, है ना, तो रखेंगे हम 1 1 1 और 281 में 1 का गुणा करेंगे तो 281 आएगा। इधर जोड़ देंगे तो 282 हो जाएगा। इधर घटा देंगे तो ये 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 119 और ये वाला जोड़ा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 5 छक्का 30, 3 आ जाएगा, 5 तो होगा नहीं, 4 होना चाहिए। 4 4 4 और
इधर जोड़ के लिख देंगे तो 4 और 4 8 हो गए, 2 8 2। गुणा कर देंगे तो 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11। बिल्कुल सटीक हुआ जाके लगभग। अब इसको घटा देंगे तो 10 में से 6 गए 4, इधर 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गए 6, और ये अंतिम पेयर जो है उसको भी हम नीचे ले आए। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये 2 अगर होगा तो हो पाएगा, बाकी 3 में तो संभावना है ही नहीं बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 2 2, और आगे जोड़ने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर से 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। बाकी घटाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ऊपर 4 अंक हमें मिल चुके हैं। अब हम इसका लिख देंगे आंसर। तो उसके लिए हम वही काम इधर लिख देंगे, वर्गमूल का चिन्ह 2 बराबर ये जो हमारी संख्या ऊपर आई है 1.4142। अंतिम संख्या 5 से कम है अंतिम अंक, तो ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब 1.414, ये दशमलव के 3 अंकों तक वर्गमूल 2 का मान है, और यही हमारा आंसर था दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न को ध्यान से समझो, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और भविष्य में भी इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न हमने दिया था कि 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करो। वास्तव में दोस्तों हमने सारे प्रश्न थोड़े से कठिन दिए थे, और इसीलिए क्योंकि भविष्य में आप जो है इनको याद रखेंगे। देखो यहाँ पे 0.9 था, होता क्या है कि लोग 9 देख के सीधा 3 बोल लेते हैं। कई लोगों ने 0.9 वर्गमूल का आंसर 0.3 बोला, किसी ने 3 बोला, और ये सभी आंसर जो है गलत थे। तो सही क्या था हम लोग देखते हैं। तो 0.09 होता तब तो 0.3 आ जाता, वो आपको हम बताएंगे। जैसे किसी ने 0.3 बताया तो 0.3 का अगर 0.3 में गुणा करेंगे तो 0.09 हो जाएगा, और संख्या है 0.9, इसलिए नहीं होगा। तो देखते हैं, हम 0.9 लिख लेंगे और लाइन कर ली। अब हम बनाएंगे इसके जोड़े, यही तो नियम है ना वर्गमूल निकालने का। तो जोड़े बना लिए, शून्य बढ़ा लिया आगे, तो 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़े हो गए और 3 जोड़े हो गए। यहीं तक हम लोग इसको रखेंगे। अब ये देखो 9 नहीं है, अब ये कितना हो गया 90 हो गया, और ये 90 9 निम 81, 9 9 दशमलव चिन्ह यहाँ भी लगा लो, 9 निम 81। अब 81 में से 90 में से 81 के 9 बचे, 900 हो गया, 9 9 हो गया 18। यहाँ पे 5 एकम 5 45, 5 तो मुश्किल है, 4 होगा, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 चौको 32 और 1 33 हासिल लगा 3, 4 और 3 7। ठीक है, अब जो है ये इसके बाद इसको जोड़ देंगे, 4 और 4 8 8 1 188 हो गया, और इधर जो है घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और ये 8 में से 7 गया 1, फिर से एक जोड़ा आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे जो है 9 मुश्किल से हो पाएगा, 8 हो सकता है, तो 8 देखते हैं, 8 8 8 64 की 4 हासिल लगा 6, और 8 8 64 6 70 0 हासिल लगा 7, फिर 8 8 64 और 7 71 हासिल लगा 7, आगे 8 एकम 8 और 7 8 7 15, तो ये 8 यहाँ भी हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 9 आ गया, और ये 3 में से 1 गया 2, और इधर 6 में से 5 गया 1। एक और जोड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे 0 जोड़ देंगे, 8 और 8 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 8 1। यहाँ पे दोस्तों देखो जो है 6 8 6 48, और 6 देखते हैं, हो सकता है 1 8 9 6 6 6, 6 चक्का 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 6 36 37 38 39 हासिल लगा 3, और 6 निम 54 3 57 हासिल लगा 5, 8 6 48 2 50 और 3 53 हासिल लगा
5 6 और 5 11, 6 हो जाएगा। 6 6 6 और जोड़ने का कोई अब मतलब नहीं, गुणा करके लिख देंगे। तो 6 9 7 3 1 1, घटाने का भी कोई मतलब नहीं क्योंकि दशमलव के 4 अंकों तक आंसर हमें मिल गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.9 और इसका वर्गमूल हमारा आएगा ये आंसर 0.9486। अंतिम अंक जो है ये हमारा 5 से अधिक है। ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर सही है। और दशमलव के 3 अंकों तक अगर पूछा जाए तो ये 5 से अधिक है, तो 1 अंदर जुड़ जाएगा और ये 6 समाप्त हो। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया था कि 22/7 का वर्गमूल ज्ञात करो। यहाँ पे दोस्तों ये संख्या हमारी परिमेय संख्या थी, तो इसका मतलब सबसे पहले हम 22 में 7 का भाग देंगे। तो 22/7, 7 तिया 21, दशमलव का चिन्ह 0, 1 बचा 10 हुआ, 7 एकम 7 और यहाँ पे 3 बचे 0, 30 हो गए, 7 चौको 28, 2 बचे 0, 20 हो गए, तो 7 दूनी 14, 6 बचे 0, 60 हो गए और 7 अठे 56, 4 बचे 0 हो गया, 40 हो गया, तो 7 पना 35 और 5 बचा 0, 50 हो गया, 7 पना 35, 7 सते 49, फिर से 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, तो फिर से 7 एकम 7 और 3 बचे 30 हो गए और फिर 4 7 चौको 28, तो ये चीज़ फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 22/7 बराबर हमारा आया 3.14585714 और ये आगे रिपीट होता रहेगा। अब हमें दोस्तों इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ये दशमलव संख्या है तो इसका भाग विधि से निकालेंगे। तो ये हमने संख्या लिख ली है और अब जोड़े बना लिए। तो दशमलव के इस तरफ 1, दशमलव के इस तरफ 1 2 3 4, 4 से अधिक तो बनाना ही नहीं है। अब 3 है तो 1 एकम 1, 1 का गुणा करके इधर लिख दिया, 1 और जोड़ के इधर लिख दिया। 2 गया, 2 बचा और 14, 1 जोड़ा आ गया, 214 हो गया। 5 6 7 दूनी 14, 7 सते 49, 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 तो होगा नहीं, 7 होगा, दशमलव यहाँ भी आ जाएगा। 7 7 7 7 सते 49 की 9 हाथ से लगा, 4 7 दूनी 14 और 4 18। यहाँ पे हम घटा देंगे तो 14 में से 9 गए 5, यहाँ पे 0, 10 में से 8 गया 2 और ये बचा। अब दूसरा जोड़ा जो 28 का है ये आ गया, इधर 7 और 7 जोड़ देंगे 14, 2 और 1 3। यहाँ पे दोस्तों जो है 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 8 तो होगा नहीं, 7 हो सकता है। तो देखते हैं 7 7 सते 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 चौको 28 और 4 32, हासिल लगा 3, 7 तिया 21 और 22 23 24, तो 7 आ जाएगा। तो फिर से 7 हो गया वहाँ पे और ये जोड़ देंगे तो 7 और 7 14, 4 और 1 5, 354। इधर घटा देंगे तो 18 में से 9 गए, 9 बचेगा और इधर जो है 11 में से 2 गए, पुनः 9 बचेगा, तो इधर 4 में से 4 आएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो ये चीज़ होगी। अब फिर से एक जोड़ा आएगा नीचे 57 का और यहाँ पे 3 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2 2 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगाए, 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको घटा देंगे तो 7 में से 4 गया 3, 5 में से 8, 15 में से 8 गए 7 और ये 8 और ये 7 2 आया। तो अब हम लोग यहाँ इधर जोड़ लेंगे तो 2 2 हो गया 4 4 5 3 और इधर जो है ऊपर एक से एक जोड़ा हम फिर से ले आए 14 का। और ये अब देखो यहाँ पे 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 8 हो सकता है यहाँ पे। तो 8 8 गुणा करके देख लो, 8 8 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 चौको 32 और 6 38 हासिल लगा 3, 8 चौको 32 और 3 35 हासिल लगा 3, 8 5 40 और 3 43 हासिल लगा 4, 8 तिया 24 और 4 28। तो लगभग मेरा पूरा चला गया और नीचे लिखने की अब आवश्यकता है नहीं क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया, दशमलव के 4 अंकों तक मान हमने ले लिया है।
तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे आंसर को इस तरह से कि वर्गमूल का चिन्ह 22/7 बराबर वर्गमूल का चिन्ह 22/7 का मान आया था 3.14285714 और इसका आंसर ये निकल के आया था 1.7728। अंतिम अंक हमारा जो है वो 5 से अधिक है तो एक पीछे जुड़ जाएगा तो 1.772 में एक जोड़ दिया 3 और ये हमारा दोस्तों 22/7 का वर्गमूल आया। आगे चल के हम लोग देखेंगे 22/7 को जो है हम लोग पाई कहते हैं, तो इस वजह से हमने इसका वर्गमूल दिया था कि आगे चल के ये पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं इसका आगे वाला प्रश्न। तो दोस्तों चौथा प्रश्न हमने दिया था कि 1,76,400 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग संख्या लिख लेंगे और वर्गमूल करेंगे इनके गुणनखंड विधि से। तो हम लोग जो है अंत में शून्य तो 2 या 5 से जाएगा, तो पहले 5 से दे के देख लेते हैं। 5 तिया 15, 2 बचा 26 हो गया, 55 25, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, 4 और 0 5 अट्ठे 40 और 0 आ गया। पुनः 5 से दे देंगे तो 5 सत्ते 35, 2 में जाएगा नहीं, 0 हुआ 28, 55 25, 26 27 28, 3 बचेगा, 3 और 0 5 छक्का 30, अंत में 6 आ गया। तो अब 2 से देंगे, 2 3 6, 1 और 0 10 हो गया, 2 पंचे 10, 5 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से दे देंगे तो 2 एकम 2, 1 5 15, 2 सत्ते 14, 1 और 2 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8, अंत में 4 है। तो पुनः 2 से तो 2 अट्ठे 16, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, पुनः अंत में 2 है तो 2 से 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, अंत में 1 है तो 4 4 8 1 9, योगफल 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब इसमें अब 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, 1 और 4 14, 3 चौको 12, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, पुनः 3 से जाएगा तो 3 चौको 12, 2 7 27, 3 निम 27। अब ये 49 है तो ये 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो ये आए दोस्तों इसके गुणनखंड। इधर अब हम सभी गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 2 बार 5 था, 1 2 3 4, 2 है हमारा 4 बार 3 4 और 3 है 2 बार 3 गुणे 3 और 7 है 2 बार। तो ये हमने जो है सभी संख्याएं लिख ली। ये एक ही में है वर्गमूल, हमने अलग अलग चिन्ह मत लगाओ, ये यहाँ से कंटिन्यू है। तो अब एक जोड़ा ये हुआ, 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 लिख लेते हैं। 1 5 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 3 यहाँ से और 1 7 यहाँ से। अब इन सब का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 गुणे 7 तो हो गया 6 सत्ते 42 यानी 420। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न लगभग काफ़ी लोगों ने कर लिया था। तो दोस्तों 5वां प्रश्न था कि शून्य का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो उसको हम लोग देखते हैं कि शून्य एक ऐसी संख्या है जिसकी घात 2 अगर करें यानी शून्य का वर्ग निकालें, शून्य गुणे शून्य ये हमारा शून्य ही आता है। तो उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करो तो शून्य आता है। तो ये तो हो गया वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य का वर्ग हमारा शून्य होगा, पहली बात। दूसरी बात, शून्य का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल वही होता है और जो जिस संख्या का उसी में गुणा हो तो वही संख्या मिल जाए। तो यहाँ पे भी चूंकि शून्य गुणे शून्य बराबर शून्य होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर शून्य गुणे शून्य। तो ये जोड़ा आ जाएगा तो इसका मतलब शून्य बाहर आ जाएगा। तो शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग और वर्गमूल दोनों शून्य होते हैं। तो दोस्तों ये थे टेस्ट के प्रश्न और उनके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इन प्रश्नों को एंजॉय किया होगा। कल मिलते हैं। कल से हम लोगों की नई इकाई 3 घनमूल शुरू होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।